दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम कि जैसे ये है दी गई संख्या, यानी कि जो संख्या हमें दी गई है, जैसे 89 दी गई, तो ठीक आगे की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इससे आगे क्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग है। जैसे पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे 100 जिसका वर्गमूल निकाला जा सके वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ठीक आगे की पूर्ण वर्ग संख्या होती है उस संख्या के वर्गमूल से, यानी कि जो ये संख्या है इसका वर्गमूल संख्या से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा 10। 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उन अभाज्य संख्याओं से उस संख्या को भाग देकर देखते हैं, यानी कि जो ये अभाज्य संख्या है इन अभाज्य संख्याओं से इसे भाग देकर से पता किया जा सकता है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों ये एक ही रूल है कि जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसमें एक बार फिर, यानी कि दी गई संख्या से ठीक आगे की संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है उस संख्या के वर्गमूल से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन अभाज्य संख्याओं से उस संख्या को भाग देकर पता किया जा सकता है कि अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल क्या है 89 है, तो 89 है, 89 से आगे की संख्या क्या है, वर्गमूल है जो इसका, इससे आगे 100 है। तो 100 पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या है 100 है। तो पूर्ण संख्या 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो 10 से पहले, यानी कि उससे पहले जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कितनी है 2, 3, 5, 7, इन सभी का क्या देकर देखते हैं, इसमें भाग देकर देखते हैं। क्या करेंगे, भाग देकर देखते हैं, भाग देकर देखेंगे कि क्या है। यदि इसका पूरा पूरा इसमें भाग जाता है, इन किसी भी इनमें से कोई सी भी संख्या का यदि पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या। और यदि इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाता है इस संख्या में, तो वो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, जैसे 887 है, 887 से आगे की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 529, और इसका वर्गमूल कितना है 23। तो इसमें 23 के जितने भी क्या है अभाज्य संख्या है 23 तक, यानी कि 23 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे इसे क्या देखेंगे, इन सारी संख्याओं से भाग देकर देखेंगे। यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो भाज्य संख्या होगी, और यदि भाग नहीं गया तो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि भाज्य जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका कैसे पता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यदि एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अरे एग्जाम्पल जो भाषा भाई तो बोल लूँ मैं सुधार नहीं कर सकता। ठीक है यार, ये खस्सा है ना चेहरे जय में मुंह देकर खा। अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंड, जिनके सभी गुणनखंडों का योग। दोस्तों वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग, जिनके सभी गुणनखंडों का योग वही संख्या है जिसके हमने गुणनखंड किए थे। तो वे सभी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या आए जिसके गुणनखंड किए गए थे।
तो दोस्तों आपको इतना समझ में आएगा, यानी कि वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग यानी कि स्वयं उस संख्या को छोड़कर जिसके क्या किए जा रहे गुणनखंड, तो वही संख्या आए जो कि तो जिसके हमने गुणनखंड किए गए थे तो क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। उस संख्या को पूर्ण संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, एक संख्या ले ली 6। कितनी ले ली 6 संख्या, 6 नंबर ले लिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड करके देखेंगे। तो 6 के गुणनखंड एक तो हो जाएगा 1 गुणा 6, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। इतना हो गया। और तो नहीं होने के इसके गुणनखंड। तो इसने क्या कहा कि जो गुणनखंड है उनका क्या करेंगे योग, क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि जो इनके गुणनखंड है, लेकिन क्या करेंगे स्वयं को छोड़कर। जैसे हम इनका योग करेंगे, सबसे पहले ने गुणनखंड की उसमें लिख लेंगे 1 गुणा 6 गुणा 3 यानी कि 2 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, यानी कि उस संख्या को छोड़ना है। कौन सी संख्या को स्वयं को, इस संख्या को छोड़कर क्या करेंगे छोड़कर, इस संख्या को क्या करेंगे छोड़ देंगे और बाकी संख्या को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 1 प्लस के 2 प्लस के 3, तो 1 और 2 3 और 3 6। तो क्या संख्या आ गई 6 संख्या, यानी कि जो कि तो 6 आ गई। तो ये कैसी संख्या है पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या। इतना समझ में। यानी कि एक बार फिर देखेंगे कि जो संख्या हमें दी गई है पहले उसके सारे गुणनखंड करने हैं आपको, जितने भी उसके गुणनखंड किए जा सकते हो, ठीक है। फिर उन संख्याओं के गुणनखंडों को इस सीक्वेंस में लिख लेंगे। फिर उन गुणनखंडों में से वो संख्या हमें हटानी है जो संख्या जिसके हमने गुणनखंड किया था, यानी कि उस संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं को जोड़कर देख लीजिए, यदि वही संख्या आई तो क्या होगी पूर्ण संख्या होगी। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक ले लिया हमने 28, एक संख्या क्या ली 28। अब हम इसके गुणनखंड करके देखेंगे। जैसे 28 के गुणनखंड 1 गुणा 28 होगा, 1 हो जाएगा 7 गुणा 4 से 28 हो जाएगा। एक कितना होगा, एक तो 7 गुणा 4 हो गया और एक हो जाएगा 14 गुणा 2, 14 दूनी 28। और तो नहीं होने का, तो इसे हम क्या करेंगे सीक्वेंस में लिख लेंगे। जैसे 28 के 1 गुणा 28 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 14 गुणा 2, इतना लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है फिर जो 28 है, तो इन गुणनखंडों में से 28 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 1 प्लस के 7 प्लस के 4 प्लस के 14 प्लस के 2, ये कर लेंगे। अब इन संख्याओं को जोड़कर देखेंगे। 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 14 26 और 2 28। तो क्या आया जोड़ गया 28। ये संख्या कैसी होगी पूर्ण संख्या। कैसी संख्या होगी पूर्ण संख्या। इतना समझ में आ गया आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसमें एक बार फिर इसको देखते हैं कि वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग क्या है स्वयं, यानी कि योग है जो वो स्वयं को छोड़कर, यानी कि सभी गुणनखंडों का क्या योग, और उनमें क्या करेंगे उन्हें स्वयं को छोड़कर वही संख्या आए दोबारा से जिसके हमने गुणनखंड किए थे, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो दोस्तों आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गई होगी, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में क्या जाना, एक तो हमने जाना कि अभाज्य संख्याओं का कैसे पता करते हैं, और दूसरा क्या जाना कि पूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।